हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक छोटी सी इंग्लिश मॉरल स्टोरी, जिस स्टोरी का टाइटल है या पुलिस मैन। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है, पुलिस मतलब होता है मूर्ख, और आदमी मैन मतलब क्या होता है? तो मैन मतलब आदमी होता है। तो इसका पूरा अर्थ निकल गया कि एक मूर्ख आदमी। तो इस स्टोरी के माध्यम से ठीक हम लोग उसी प्रकार से डिस्कस करेंगे जिस प्रकार से हम लोग रोज़ डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग ग्रामर पार्ट को डिटेल में कवर करने वाले हैं, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पर बात करने वाले हैं, साथ में हम लोग वोकेबलरी को भी स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं लाइन बाय लाइन करके। वंस, तो हम लोग हमेशा बताते आ रहे हैं कि वंस मतलब क्या होता है? एक बार होता है, और यह हर स्टोरी में मिल रहा है। देयर वाज ए मैन, देयर वाज ए मैन, वाज वेयर का प्रयोग हम लोग का कहाँ पे करते हैं? तो सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं, जिसे हम लोग पास्ट अफर्मेटिव टेंस भी कहते हैं। जब देयर हम लोग सब्जेक्ट के रूप में का यूज करते हैं तो वह हमेशा साइलेंट रहता है। तो पूरा लाइन के क्या हुआ, इस लाइन का मतलब क्या हुआ? एक बार देयर वाज ए मैन, एक आदमी था। हु किसके लिए क्या यूज किया गया है? तो मैन के लिए यूज किया गया है। हु जो से एक प्रकार का रिलेटिव प्रोनाउन है। हु वाज कटिंग या ब्रांच ऑफ ट्री ऑन विच ही वाज सिटिंग। तो कट मतलब क्या होता है? तो कट मतलब काटना होता है। कट का फोर्थ फॉर्म कटिंग होता है। ब्रांच मतलब शाखा होता है। ऑफ या ट्री मतलब एक पेड़ का शाखा। वन विच जिस पर ही वाज सिटिंग, तो वह बैठा था। जैसे बोलेंगे कि वह बैठा था, तो क्या बोलेंगे? इसको नहीं बोलेंगे कि वह बैठ रहा था, बोलेंगे ही वाज सिटिंग मतलब वह बैठा था। काम जो से क्या था? कंटिन्यू था। तो इस प्रकार से ही वाज सिटिंग यानी कि वह बैठा था। तो इस लाइन का पूरा अर्थ हो गया कि एक बार एक आदमी था जो कि पेड़ की शाखा को काट रहा था, जिस टहनी पर वह बैठा था। अब अगला अगला स्लाइड देखते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यह जो सी पुलिसमैन है और इसी ब्रांच पर बैठा हुआ है और ठीक इसी को कट कर रहा है, यानी कि जिस पर बैठा हुआ है वह उसी को कट कर रहा है। तो देखते हैं, इस प्रकार से पेड़ था और इस प्रकार से वो बैठकर कट कर रहा था। अब देखते हैं, सडनली एन स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर मतलब क्या होता है? अजनबी। कोई व्यक्ति जो होता है अनजान होता है, उसे हम लोग स्ट्रेंजर वन मैन कहते हैं, यानी कि अनजान व्यक्ति कहते हैं। पास बाय मतलब होता है गुजरना, बाय द रोड यानी कि वो उस रोड से गुजर रहा था। तो इसका अर्थ पूरा हुआ कि सडनली अचानक जैसे एक अजनबी आदमी उस रोड से गुजर रहा था। ऑन सीइंग दैट फुलिश पर्सन मतलब फुलिश पर्सन, उस मूर्ख आदमी को देखकर ही ट्राई मतलब क्या होता है? तो ट्राई मतलब होता है कोशिश करना, और ट्राई का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? ट्राइड होता है। तो जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है, उसके बाद अदर वर्ड आता है, तो कौन सा टेंस कहलाता है? तो वह टेंस कहलाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे कहते हैं पास्ट अफर्मेटिव टेंस। तो उस आदमी ने क्या किया था? उस आदमी ने उसे रोकने की कोशिश किया था। ही सेड, से का सेकेंड फॉर्म सेड होता है। उसने कहा था, यू मस्ट नॉट कट द ब्रांच लाइक दिस मतलब उसने बोला कि आपको इस प्रकार से शाखा को यानी कि टहनी को नहीं काटना चाहिए। इफ़ यू कंटिन्यू टू डू दिस, यू बोलता है कि यदि आप इसे कंटिन्यू करते हैं, क्या करते हैं? यदि आप कंटिन्यू इस प्रकार से करते हैं, यू विल फॉल विद द ब्रांच। तो विल का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करते हैं शैल विल का प्रयोग। तो शैल विल का प्रयोग वहाँ पे करते हैं। तो बोलता है कि आप जो से इस शाखा के साथ जो से गिर जाओगे। द मैन वॉज टू स्टूपिड, वो आदमी जो था मूर्ख आदमी था, वह जो से बहुत मूर्ख आदमी था। टू लिसन टू हिम, तो व्यक्ति जो है बहुत मूर्ख आदमी था। टू लिसन हिम, उसे ध्यान से सुनने के बाद भी ही टोटली इग्नोर मैन्स एडवाइस। एडवाइस मतलब क्या होता है? तो सलाह होता है। तो
तो इस सारी बात को ध्यान से सुनने के बाद भी उस व्यक्ति ने क्या करता है, इग्नोर मतलब होता है मतलब टाल देना, अनजान कर देना, इग्नोर कर दिया उसका एडवाइस को। कंटिन्यूड इन हिज वर्क, और कंटिन्यूड मतलब और लगातार रहा, काटते रहा अपने वर्क, अपना वर्क जो से वो करते रहा। आफ्टर या फ्यू मिनट्स, आफ्टर या फ्यू मतलब कुछ होता है और मिनट्स मतलब समय होता है। आफ्टर या फ्यू मिनट्स कुछ समय के बाद द ब्रांच फेल एंड द मैन आल्सो फेल विथ इट, कुछ समय के बाद वो टहनिया जो था, ये जो टहनिया जो था सो गिर गया, उसके साथ वो आदमी भी गिर गया। देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से गिर गया है, इसके साथ वो आदमी भी गिर गया है। अब देखते हैं, देन ही सेड, तब उसने कहा, क्या कहा, तब उसने कहा, टू हिमसेल्फ मतलब अपने आप में कहा, ओह दैट मैन इज फॉर्चून टेलर, वह आदमी जो था फॉर्चून टेलर था। आई डिडंट नो दैट ही करेक्टली सेड, मैं नहीं जानता था कि वह मतलब करेक्ट मतलब होता है सही, कि वह सही कह रहा था। व्हाट वुड हैपन, कि क्या होगा, क्या होगा। तो इस स्टोरी का मोरल निकल कर आता है, डोंट बी फुलिश मतलब आप मूर्ख मत बनो, सो मच यू हार्म और सेल्फ, तो बहुत मतलब तुम जो से अपने आप में बहुत हानि पहुंचाते हो, यदि आप मूर्ख बनते हो तो अपने आप में बहुत हानि होता है। तो इस स्टोरी का जो मोरल निकल कर आता है वो यही आता है। तो इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग को यही सीखने को मिला कि अपने आप में मूर्ख नहीं बनना है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट करके बताइए कि किस प्रकार की वीडियो चाहिए, उस वीडियो को हम बनाएंगे, उस कंटेंट पर वीडियो बनाएंगे।